पिछले वीडियो में हम लोग स्वर संधि पर चर्चा कर रहे थे। नवम और दशम दोनों में मिलाकर स्वर के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, और एक और संधि उसमें से बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो निर्धारित विषय है व्यंजन संधि के, उस पर चर्चा करेंगे। स्वर संधि से 1 अंक, व्यंजन संधि से 1 अंक और विसर्ग संधि से 1 अंक। इसको हिंदी में भी आप पढ़ते होंगे, वो भी काम, वहाँ भी काम देगा। जो हिंदी वाले लोग हैं उनको भी काम देगा, संस्कृत वाले के लिए तो निर्धारित है। बहुत कुछ आप पढ़ते आ रहे होंगे। बहुत लोग वीडियो जो देख रहे हैं तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक आदमी ने, कैसे बच्चे ने पूछा कि वीडियो में तौ का मतलब और एतौ का मतलब दोनों वे दोनों है। तो आप गौर से देखिए, तौ का मतलब वे दोनों है और एतौ का मतलब ये दोनों है। एक ने पूछा क्या इतना ही करता है? हमने कहा कि नहीं, करता इतना ही नहीं है, इसके अलावे संज्ञा है। उस पर लिखा हुआ है कि प्रथम पुरुष में जो दो सर्वनाम हमने डाले थे, यह और वह, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के हिसाब से, तो उसमें संज्ञा भी लिखा हुआ है कि संज्ञा है, उसके अलावे संज्ञा है। लेकिन यह तय है कि जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी कर्ता है, सभी इन्हीं तीनों पुरुषों के अंदर समाहित है। कोई प्रथम पुरुष में है, कोई मध्यम पुरुष में है, कोई उत्तम पुरुष में है। और ध्यान देने की बात है कि मध्यम पुरुष में सिर्फ युष्मद है, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में सिर्फ अस्मद है, अहम आवाम भयम। इसके अलावा जो भी करता आ रहा है सभी प्रथम पुरुष में है। तो पुरुष के बारे में इतना ध्यान रख लेना है कि त्वम युवाम यूयम होगा तो वह मध्यम पुरुष का होगा, और अहम अवाम व्ययम होगा तो उत्तम पुरुष का होगा। उसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और इसके बाद जितने भी करता है, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, अंखा, पंखा, जितने भी हैं, और उसके लिए जो सर्वनाम है यह और वह, दोनों में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से, चूँकि कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी माजरा आता है उसमें, तो थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है। आज देखिए, हम लोग यहाँ पर संधि में पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप का मतलब होता है कि जैसा पूर्व में दिया हुआ है। संधि के 2 भाग होते हैं, एक पूर्व वर्ण और एक पर वर्ण। तो पूर्व में जो वर्ण दिया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह ऑटोमेटिकली पीछे के वर्ण से आके सट जाता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। और यह अयादि संधि का अपवाद है। अयादि संधि में हम लोग पढ़े थे, ए ऐ के बाद और ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। लेकिन यहां नहीं होता है, यह अपवाद है, इसको ध्यान से रखना है। अब बात क्या है, देखिए, कहता है पूर्व रूप संधि में यदि पदांत में ए हो, जैसे उसमें दिया हुआ है, अयादि संधि में दिया हुआ है ए ऐ ओ औ, तो इसमें कहा पदांत में यदि ए है और ओ रहे, ए और ओ रहे, और उसके बाद अ हो, कंपल्सरी कि अ हो, दूसरा कोई स्वर नहीं। उसमें था कोई भी भिन्न स्वर हो, अयादि संधि में था कि कोई भी भिन्न स्वर हो, ए ऐ ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वह ए का ऐ का आय, ओ का अब और ओ का आब हो जाता है। यहाँ पर कंपल्सरी है कि ए और ओ के बाद अ ही होना चाहिए। जब भी अ हो तो समझ जाइए कि यार ए के बाद अ है, तो समझ जाइए कि पूर्व रूप संधि है। तो उस अ का क्या कहता है, लोप हो जाता है। बाद में जो अ आता है उसको हम हटा देते हैं, और उस पर एक जो यश होता है, यश टाइप का, उसको हम अ ही बोलते हैं, आधा है, अर्ध अ है, उस अर्ध अ को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्रभो जो अत्र है, यहाँ ओ है और उसके बाद अ है, तो इस अ का लोप हो जाएगा और अ के बदले में ये यश टाइप का अर्ध अ हो जाता है, तो इसको प्रभो अत्र कहेंगे। यहाँ पर ए है और ए के बाद भी अ है,
तो ए के बाद यदि अ आए, दूसरे भिन्न की बात नहीं है, सिर्फ अ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस पर। फिर प्रश्न आप पूछिएगा कि दूसरा वर्ण होगा तो होगा, तो नहीं, ए के बाद सिर्फ अ हो तो अ का लोप हो जाएगा और अ के बदले में यस आ जाएगा, मतलब अर्ध अ आ जाएगा। तो ये पूर्व रूप संधि है, ध्यान में रखिएगा इसको। ये पूर्व रूप संधि आप समझ गए होंगे, पूर्व रूप संधि। इसके बाद है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का मतलब पहले भी आप पढ़े होंगे कि व्यंजन संधि का मतलब होता है कि व्यंजन के साथ एक वर्ण, उसमें व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, और उसमें व्यंजन में परिवर्तन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि का मतलब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, और दोनों के मिलने से व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाएगा उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये नहीं पूछेगा कि व्यंजन किसको कहते हैं, दशम का वर्ग है। चतुर्थ पंचम में होता है कि व्यंजन स्वर ही, इसको अगर नहीं ध्यान होगा तो ध्यान दे लीजिएगा। तो इसमें एक सूत्र है झलाम जसवंते, यानी इसका मतलब होता है कि प्रथम वर्ण हो और प्रथम वर्ण के बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। हम जानबूझ के प्रत्याहार बोलते हैं, प्रत्याहार पढ़ाते नहीं, क्योंकि प्रत्याहार आपके सिलेबस में है, इसलिए हमने प्रत्याहार में क्या क्या आता है वो मैं बता देता हूं कि झल प्रत्याहार में किसी भी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, किसी भी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण नहीं, किसी भी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है प्रथम वर्ण के बाद। प्रथम पूर्व वर्ण में प्रथम वर्ण है अंत में, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण, जैसे क ख ग घ में है तो क ख नहीं, ग और घ हो। छ छ में से चौर छ नहीं, जौर झ हो। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए। दूसरा एक हुआ कि प्रथम वर्ण के बाद क्या आना चाहिए, किसी भी वर्ण का तृतीय और चतुर्थ वर्ण। दूसरा है कि कोई अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ वर्ण का मतलब है य र ल व हो। तीसरा कंडीशन है कोई स्वर हो। ये सभी झल प्रत्याहार का विषय है। झल प्रत्याहार में किसी भी वर्ण का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आएगा और य र ल व आता है। उसमें एक और जुड़ा कि कोई स्वर भी हो तो झल का जस हो जाता है। अब जस में क्या होता है, तो ज ब ग ड, मतलब समझे, ज यानी क होगा, च होगा तो ज में बदल जाएगा, क होगा तो ग में बदल जाएगा, ट होगा तो ड में बदल जाएगा। देख लीजिए यहां पर ज ब ग ड तृतीय वर्ण है, च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। अपने ही वर्ण का वह तृतीय वर्ण हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए यहां पर। उदाहरण है जैसे दिक जोर अंबर। उदाहरण होगा दिक जोर अंबर। क के बाद अ है, स्वर है, तो क जो है वह ग में बदल जाता है, और ग हलंत होगा तो उसमें अ एडजस्ट कर जाएगा, तो उस हिसाब से हो जाता है दिगंबर। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके। दिगंबर है। इसके बाद है मोनुस्वार। मोनुस्वार कहता है कि पदांत में यदि म हो, पद के अंत में म हो और म के बाद अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ मतलब य र ल व, कंडीशन है कि पदांत हो, पदांत में म हो, पूर्व वर्ण के अंत में म हो और पर वर्ण के प्रारंभ में अंतस्थ वर्ग का कोई वर्ण हो, य र ल व में से कोई भी हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। इसी को कहते हैं मोनुस्वार। देखिए यहां पर मोनुस्वार का उदाहरण मैं दिखा रहा हूं आपको। मोनुस्वार का उदाहरण दुनिया भर का है। इसमें है सम जोड़ योग। सम जोड़ योग, यहां देखिए, सम जोड़ योग। अब यहां पर पदांत में म है और यहां पर अंतस्थ का य है, तो ये दोनों मिलकर के ये
शब्द बन जाता है संयोग। संयोग, यहां पर संयोग हो गया। ये म जो था, ये म स के ऊपर अनुस्वार में परिवर्तन हो गया, संयोग। और भी बहुत सारे उदाहरण है किताब में, आप देखिएगा, समय हमारा ज्यादा लग जाएगा और ज्यादा उदाहरण लाएंगे तो म अनुसार मतलब पदांत म के बाद यदि कोई अंतस्थ वर्ण रहेगा तो पदांत अपने पूर्व वर्ण पर अनुस्वार हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा है यरो अनुनासिको अनुनासिको पा, ये ध्यान रखना है। यरो अनुनासिको अनुनासिको पा क्या कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ण का प्रथम वर्ण हो, जैसे क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, जैसे क है तो अंग है, च है तो य है, ट है तो ण है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो उसके बाद उसी वर्ग का प्रथम अंतिम वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण भी पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहां पर देखिए जगत, जगत जोर नाथ, यहां त है और त का ही तथा का न ही अंतिम वर्ण है, तो यहां पर रूप बनता है जगन्नाथ। और भी उदाहरण है इसके, उत जोड़ नति, उत जोड़ नति तो होता है उन्नति, ये ध्यान रखना है। ये व्यंजन संधि में इतना ही सिलेबस दिया हुआ है आपके नवम और दसम वर्ग मिलाकर, दसम में कुछ हम बढ़ा दिए हैं, तो इतने ही संधि में से आपको व्यंजन वर्ण का कोई एक प्रश्न आएगा, और जितना बता दिए हैं स्वर का, उस स्वर में से एक प्रश्न आएगा, आप ध्यान रखिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे संधि विच्छेद, या तो संधि दिए रहेंगे तो एक पद जोड़ना होगा, विच्छेद करना होगा, या विच्छेद किया हो रहेगा तो दोनों को मिला के जोड़ना होगा, और वो दोनों शब्द आपकी किताब से रहेगा। इसलिए संधि विच्छेद में आपकी किताब में जो चीजें हैं उनको ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज में, बहुत सारे एक्सरसाइज में संधि विच्छेद कठिन कठिन शब्द है और सिद्धांत यही काम कर रहा है। तो इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 2-4 बार संधि के दृष्टिकोण से भी चैप्टर के अंतिम शब्दों को देखिएगा, आपका भला होगा। धन्यवाद। क्या मिनट